बिहार की सियासत में इन दिनों एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। नीतीश कुमार के बाद बिहार की राजनीति की दिशा क्या होगी? और इसी सवाल के बीच राजगीर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। राजगीर के कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 दिवसीय विमर्श शिविर की शुरुआत हुई। मंच से उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक कार्यकाल और बिहार में हुए विकास कार्यों की जमकर तारीफ की, लेकिन इसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की दावेदारी पेश कर दी। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति से फुर्सत ले चुके हैं और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्होंने राजनीति से विश्राम लेने का फैसला किया है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार की विशाल राजनीतिक विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा। कुशवाहा का जवाब भी साफ था, राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस जिम्मेदारी के लिए तैयार है। लेकिन इस बयान को समझने के लिए बिहार की राजनीति के पिछले करीब 2.5 दशक को समझना जरूरी है। नीतीश कुमार की बिहार की सत्ता में बड़ी एंट्री साल 2000 में हुई। उस समय उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनकी सरकार बहुमत साबित नहीं कर सकी और कुछ ही समय में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद 2005 का विधानसभा चुनाव बिहार की राजनीति के लिए बड़ा मोड़ साबित हुआ। लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासन के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के गठबंधन को बहुमत मिला और फरवरी 2005 के बाद हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद नवंबर 2005 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद संभाला। यहीं से बिहार में सुशासन और विकास की राजनीति का वह दौर शुरू हुआ जिसे नीतीश कुमार की सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान के तौर पर पेश किया गया। सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण जैसे मुद्दों पर सरकार ने कई योजनाएं शुरू की। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने खुद को लालू प्रसाद यादव के दौर की राजनीति के विकल्प के रूप में स्थापित किया। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के गठबंधन को बड़ी जीत मिली। नीतीश कुमार की लोकप्रियता अपने चरम पर दिखाई दी। यही वह दौर था जब बिहार में नीतीश मॉडल की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगी। लेकिन बिहार की राजनीति में स्थायी गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं रही। 2013 में बीजेपी और जेडीयू का करीब 17 साल पुराना गठबंधन टूट गया। नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने बीजेपी से दूरी बना ली। इसके बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया। यह बिहार की राजनीति का एक ऐतिहासिक मोड़ था। जिस लालू प्रसाद यादव की राजनीति का मुकाबला करते हुए नीतीश कुमार ने अपनी अलग पहचान बनाई थी, उसी लालू यादव के साथ नीतीश कुमार चुनावी मैदान में उतर गए। महागठबंधन को बड़ी सफलता मिली और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। लेकिन यह गठबंधन ज्यादा लंबा नहीं चला। 2017 में भ्रष्टाचार के आरोपों और राजनीतिक मतभेदों के बीच नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ दिया और एक बार फिर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। यानी बिहार की राजनीति ने एक बार फिर करवट ली। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी एक बार फिर साथ चुनाव मैदान में उतरे। एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस चुनाव में जेडीयू की सीटें पहले की तुलना में काफी कम हो गईं। बीजेपी ज्यादा मजबूत होकर सामने आई। यहीं से बिहार की सत्ता के भीतर शक्ति संतुलन को लेकर चर्चाएं तेज हुईं। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया। उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनाई। यानी करीब 2 दशक की राजनीति में नीतीश कुमार ने बीजेपी और आरजेडी दोनों के साथ अलग अलग समय पर सरकार चलाई। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को अक्सर गठबंधन की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में देखा गया। लेकिन 2022 का महागठबंधन भी ज्यादा लंबा नहीं चला। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर महागठबंधन से अलग होने का फैसला किया। आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में वापस लौट गए। इस राजनीतिक बदलाव के बाद बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनी
और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, यानी बिहार की राजनीति में पिछले वर्षों के दौरान एक पैटर्न साफ दिखाई दिया। गठबंधन बदले, साथी बदले, लेकिन सत्ता के केंद्र में नीतीश कुमार बने रहे। यही है नीतीश की राजनीतिक विरासत। नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में लंबे कार्यकाल तक सीमित नहीं है। उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि यह रही कि उन्होंने बिहार की राजनीति में खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर स्थापित किया जो अलग अलग राजनीतिक ध्रुवों के बीच सत्ता का संतुलन बना सकता था। एक तरफ बीजेपी के साथ गठबंधन, तो दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन। नीतीश कुमार दोनों खेमों के साथ सरकार चला चुके हैं। इसी के साथ उनके समर्थक उनके शासनकाल में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था में हुए बदलावों को उनकी विरासत बताते हैं। वहीं उनके आलोचक गठबंधन बदलने की राजनीति, रोजगार, पलायन, उद्योग और प्रशासन से जुड़े सवालों को उनकी सरकार की चुनौती के रूप में सामने रखते रहे हैं। यानी नीतीश की विरासत पर राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन बिहार की राजनीति पर उनका प्रभाव नकारा नहीं जा सकता। अब कुशवाहा ने क्यों उठाया विरासत का सवाल? इसी लंबे राजनीतिक इतिहास के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने राजगीर से नीतीश कुमार की विरासत का सवाल उठाया है। कुशवाहा का कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से विश्राम लेने का फैसला किया है। ऐसे में उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसके पास होगी, यह बड़ा सवाल है और यहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपनी दावेदारी पेश करता है। कुशवाहा ने कहा कि बिहार में इस विरासत पर दावा करने वाले बहुत लोग सामने आएंगे, लेकिन उनकी पार्टी का मानना है कि बिहार की जनता चाहती है कि यह जिम्मेदारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाए। लेकिन क्या विरासत इतनी आसानी से ट्रांसफर होगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत सिर्फ किसी एक पार्टी की संपत्ति नहीं है। इसे लेकर बीजेपी का भी अपना दावा हो सकता है। जेडीयू का अपना राजनीतिक आधार है। आरजेडी और तेजस्वी यादव भी बिहार के सत्ता समीकरण में बड़ी ताकत है। इसके अलावा कांग्रेस और दूसरी क्षेत्रीय ताकतें भी बिहार की राजनीति में अपनी भूमिका तलाशती रही हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का बयान सिर्फ नीतीश कुमार की तारीफ नहीं, बल्कि भविष्य के राजनीतिक स्पेस में अपनी जगह बनाने की घोषणा के तौर पर भी देखा जा सकता है। हालांकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। साथ ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हुई और सम्राट सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी बने। निशांत कुमार के पार्टी में सक्रियता को देखते हुए नकारा नहीं जा सकता कि नीतीश कुमार की विरासत को निशांत कुमार आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार के गृह जिले में उपेंद्र कुशवाहा ने दावेदारी पेश की है, अब इसको लेकर बिहार में सियासत होना तय है। लेकिन बिहार की राजनीति का इतिहास यही बताता है कि यहां दावेदारी करना आसान है, उसे जनता के जनादेश में बदलना मुश्किल। अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का यह दावा सिर्फ एक राजनीतिक बयान बनकर रह जाता है या आने वाले दिनों में बिहार की सियासत की नई पटकथा का हिस्सा बनता है।